प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को अभी सोल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट बनाने की कोशिश किए होंगे तो ये क्वेश्चंस दो केस में बने होंगे, ठीक है। जो नहीं बनाने की कोशिश किए होंगे वो वीडियो जरूर वॉच करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं और क्या क्या फाइंड आउट करनी है वो सारे चीज़ को लिखते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप, ठीक। हाँ, बड़े आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए। तो कह रहा है कि ए फ्लैट ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके पहले जितना भी डायमेंशन रहता था प्लेट का सारा डायमेंशन mm में रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग को पहला प्रायोरिटी ये बनता है कि इसको किस में चेंज कर दो बाब, तो इसको हम लोग mm में चेंज कर दो, ठीक है ना। कह रहा है इज यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर, और इस फ्लैट को यूज किया गया है टेंशन मेंबर में। कहाँ पे, तो रूफ ट्रस में, ठीक है ना। ये रूफ ट्रस में टेंशन मेंबर के जैसा इसको यूज किया गया है, ठीक। हाँ, कह रहा है कि इट कैन बी कनेक्टेड बाय टू अरेंजमेंट, और इस प्लेट को दो अरेंजमेंट में कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। हाँ, पहला रिवेटिंग एज सोन इन फिगर, कैसे कैसे कनेक्ट किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक तो चेन रिवेटिंग किया गया है और दूसरा जिग जैग रिवेटिंग किया गया होगा, ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से देखिए, यहाँ पे साफ शब्द में लिखा है कि एज सोन इन फिगर, यानी पहला चेन रिवेटिंग दिख रहा है और दूसरा जिग जैग रिवेटिंग दिख रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा इस केस में और मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा इस केस में, दोनों सोल्व करना है। कह रहा है दैट द फ्लैट कैन कैरी इन बोथ केस, यानी दोनों केस में फ्लैट कितना कितना मैक्सिमम लोड सह सकता है। और आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस में दिया हुआ है डायामीटर ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का नॉमिनल डायामीटर आपको कितना गिवन है, तो बोला सर 22 mm गिवन है। जो रिवेट का यूज करके यहाँ पे कनेक्शन बनाया गया है ना, उस रिवेट बाजार से जो खरीद के लाया गया है, यानी नॉमिनल डायामीटर कितना है, 22 mm है। तो इसको डायामीटर ऑफ होल निकालने के लिए दिया होगा, आराम से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो गिवन है वो कितना है, 150 MPa, दैट इज इसको लिख सकते हैं 150 न्यूटन पर mm² गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फिगर में जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है ना। फिगर में जितने डायमेंशन दिया हुआ सारे डायमेंशन mm में है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया कि जब क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चंस में दो तरह का अरेंजमेंट मिला, एक तो चेन अरेंजमेंट, चेन अरेंजमेंट, और दूसरा मिला आपको जिग जैग अरेंजमेंट। दो अरेंजमेंट मिला, ठीक है ना। तो पहला काम करेंगे, केस फर्स्ट में चेन अरेंजमेंट के लिए सोल्व कर देंगे और दूसरा केस में हम लोग जिग जैग अरेंजमेंट में सोल्व कर देंगे, और दोनों केस में अलग अलग स्ट्रेंथ को दिखा देंगे। और वही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। कौन स्ट्रेंथ, टेंशन लोड लग रहा है, यहाँ से जो लोड आ रहा है वो टेंसाइल लोड आ रहा है, या फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसीलिए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक। हाँ, चलिए केस फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। केस फर्स्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, नीचे लिखिए, नीचे। केस फर्स्ट, फ्लैट कनेक्टेड विथ चेन रिवेटिंग, नहीं दिखाई पड़ रहा, चेन रिवेटिंग से कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। ये फिगर आपका है, तो थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाना ही होगा आप लोग को भी, ठीक है ना। हाँ, ऐसा है, ठीक है ना। और यहाँ पे रिवेट होल किया गया, यानी इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए इधर से लोड लग रहा है
तो बताइए प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर थोड़ा बहुत देखे होंगे तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि वो सेक्शन सेलेक्ट करो जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो बताइए इधर से लोड लग रहा है और उधर खींच रहा है, तो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन कौन होगा। आपको थोड़ा सा हम पेन चेंज करके बताते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ये वाला होगा, कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ये वाला होगा, कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ये वाला होगा। इसको अगर 1 1 बोले और इसको अगर 2 2 बोले और इसको अगर 3 3 बोले तो आप बोलेंगे कि सर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन सर 1 1 होगा। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन होगा, तो सर 1 1 होगा। यानी हमारा जो इस प्लेट का जो स्ट्रेंथ होगा, सेफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम सेफ स्ट्रेंथ चेन रिवेटिंग के केस में हमारा सेक्शन 1 1 पर ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये पता कर लिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे और भी सारे डायमेंशन दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए केस फर्स्ट के लिए, ठीक। हाँ, सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि दो रिवेट के बीच वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये फोर्स है और उसके बीच में ये पिच की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, ये फोर्स है, फोर्स और पिच की वैल्यू गिवन है। पिच की वैल्यू यहाँ पे नहीं शो किया गया है, पिच की वैल्यू लिख लीजिए, रुक जाइए, पिच की वैल्यू पॉज करके देख के लिख देते हैं। पिच की वैल्यू 75 गिवन है, यहाँ पे नहीं लिखाया गया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पिच की वैल्यू यहाँ से यहाँ 75 गिवन है, ठीक है ना। थोड़ा सा और डायमेंशन देख लीजिए, 75 ही गिवन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए। तो बताइए कि फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर रिवेट के, उसको बोलते थे क्या, बोलो, अरे बोलो, पिच बोलते थे। यानी केस फर्स्ट के लिए पिच कितना हो जाएगा, सर पिच जो हो जाएगा, यहाँ से दिखा भी सकते हैं आप 75, ठीक है ना। तो पिच हो जाएगा 75 mm, ठीक है ना। चलिए बताइए गेज कितना हो जाएगा इस केस के लिए, सर गेज कितना हो जाएगा। सर पिच और गेज निकालने की कोई ज़रूरत पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, लेकिन शो कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये गेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितना दिया हुआ 75, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, फिर भी शो कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, आपको अच्छा प्लेट है तो इस प्लेट के यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना है, तो सर बी की वैल्यू जो गिवन है वो 150 है सर। कैसे पता चला, तो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना 150 mm, यहाँ पे भी अपन लिख देगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए थिकनेस कितना हो जाएगा, तो सर 1.2 सेंटीमीटर यानी 12 mm हो जाएगा इसकी चौड़ाई। प्लेट का सारा डायमेंशन आपको यहाँ पे गिवन हो गया। अच्छा, डायमीटर कितना गिवन है वो ऑलरेडी अपन ने लिखा गया है, ठीक। हाँ, तो चलिए बताइए फेल्यूर एरिया पहले निकालिए कि कौन फेल करेगा, यानी मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन लिखेंगे, एरिया एट मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन पर एरिया कितना होगा, दैट इज 1 1 जो होगा मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन बता रखा है, ठीक है ना। तो बताइए ए नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर ए नेट की वैल्यू हो जाएगा एट सेक्शन 1 1 पर, तो जरा बताओ बी इंटू टी, तो पूरा टोटल एरिया हो जाएगा, और माइनस कै गो रिविट होल आ रहा है, तो सर 2 गो रिविट होल आ रहा है, तो 2 इंटू डी नोट इंटू टी। चलिए इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 150, कितना जाएगा 150, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 12, 2 इंटू इसकी वैल्यू 23.5 इंटू थिकनेस है 12। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारा ए नेट की वैल्यू आ जाएगा, इसको सोल्व करके लिख दो, 1236 आता है, 1236 mm², ठीक है ना। हाँ, ए नेट पता चल गया, स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, तो स्ट्रेंथ एट सेक्शन 1 1, ठीक है ना। सेक्शन 1 1 पर स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, पी सेक्शन 1 1, पी सेक्शन 1 पर स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, सिग्मा 80 गुने ए नेट एट सेक्शन 1 1, ठीक है ना। चलिए बताइए सिग्मा 80 की वैल्यू कितना है, तो सर 150 लिखो, कितना लिखो 150 इंटू ए नेट की वैल्यू कितना निकाल के लाए, सर 1236, ठीक है ना। दोनों को सोल्व करेंगे, हम पॉज करके लिख, ये इसका आएगा 185 पॉइंट, ऐसे नहीं आता है,
185 400 न्यूटन आता है, ठीक है ना। इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 185.4 किलो न्यूटन। यानी आपको P11 पर आपने जब चेन रिवेटिंग किया तो आपका स्ट्रेंथ कितना आ गया, 185.4 किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यानी सबसे कम इतना लोड अगर देंगे तो सह सकता है, एकरा से ज़्यादा लोड देंगे तो यहाँ से इस सेक्शन पर ये टेंशन मेंबर फेल कर सकता है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड कैन कैरी इन चेन रिवेटिंग इज 185.4 किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये चीज़ आपको लिख दी होंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आप केस फर्स्ट को समझ पाए होंगे। एक बात और कि सर सेक्शन 2 मोस्ट क्रिटिकल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर 2 पर आएंगे तो 2 रिविट का वैल्यू ऐड हो जाएगा। या सबसे पहले 2 पर आएंगे तो 2 आगे वाला रिविट का वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाएगा। और सेक्शन 3 पर आएंगे तो 4 रिविट वैल्यू ऐड होगा, तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। इसीलिए सेक्शन 1 जो होता है वो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा। चलिए, उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग अगर ये सब चीज़ नहीं समझ आता है तो सीधा सीधी एक ही बात निकालिए कि कोई एक रो में जाइए और उसका क्या निकाल दीजिए, नेट सेक्शनल एरिया निकाल दीजिए और उसी के अबाउट निकाल दीजिए, चेन रिवेटिंग में कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है इतना कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं केस 2 की ओर। मूव करते हैं। कह रहा है प्लेट कनेक्टेड बाय जिगजैग रिवेटिंग। अगर जिगजैग रिवेटिंग किया गया है तो प्लेट कैसे कैसे फेल कर सकता है। तो चलिए बताइए कि अगर उधर से लोड लगा खींच रहे हैं तो प्लेट कैसे कैसे फट सकता है, उसको सोचना है। तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2, और इसको नाम दे दीजिए 3, और इसको नाम दे दीजिए 4, और इसको नाम दे दीजिए 5, और इसको नाम दे दीजिए 6, और इसको नाम रख दीजिए 7। ठीक है ना। हाँ, तो आप क्या सोचोगे, सर प्लेट ऐसे ऐसे भी फट सकता है, प्लेट यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी फट सकता है, ठीक है ना। अगर इसको मानते हैं सेक्शन ए, या नाम ही रहने दीजिए 1 2 3, ठीक है ना। या प्लेट ऐसे ऐसे भी फट सकता है, या प्लेट ऐसे भी फट सकता है, ठीक है ना। इतना तरह से आपको प्लेट फट सकता है। अगर नाम दे सकते हैं तो इसको लिख देंगे 4 5 6 7, ठीक है ना। हाँ, अरे 6 कहाँ चला गया तुम, यहाँ 2 था, 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ये कितना है, 4 5 2 4 5 2 3, ठीक, ऐसे फट सकता है, ठीक है ना। इतना तरह से आपको प्लेट फट सकता है। ये हमने पता कर लिया फेल्यूर सेक्शन। कौन सा फेल्यूर सेक्शन पता कर लिया, FAILURE फेल्यूर सेक्शन। और ये भी क्या पता किया, फेल्यूर सेक्शन। ये भी क्या पता किया भाव, फेल्यूर सेक्शन। दिखाई नहीं पड़ रहा नीचे, ठीक है ना। तो हमने इतने सारे फेल्यूर सेक्शन पता किया। चलिए बताइए कि एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले जिगजैग रिवेटिंग है तो आपको इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक ये वाला निकालने की जरूरत पड़ेगा, तिरछा लाइन का, ये तिरछा लाइन के निकालने की जरूरत पड़ेगा। और दोनों ही स्थिति में क्या देख रहे हैं, दोनों ही स्थिति में क्या देख रहे हैं कि या इसको बोलते हैं गेज, क्या बोलते हैं, गेज, और यहाँ पे भी बोलते हैं गेज, और दोनों गेज बराबर है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इस केस में गेज की जो वैल्यू है दोनों ही क्या है, GAUGE। गेज की वैल्यू अगर G लिखें तो G की वैल्यू दोनों ही स्थिति में कितना है, 37.5 है। कितना है, 37.5 है। चलिए बताइए, यहाँ से यहाँ पिच बोलते हैं तो पिच की वैल्यू दोनों ही स्थिति में क्या है, तो सर पिच की वैल्यू दोनों ही स्थिति में क्या है,
स्टैगर्ड पिच बोलिए सर, तिरछा तिरछी पिच लिखिएगा था। सारा का सारा डायमेंशन आप लोग mm में लिखेंगे, इस बात को ध्यान होना ही चाहिए आप लोग को। चलिए इतना बात पता चल गया। और क्या पता चल गया है इस केस के लिए? डी नोट की वैल्यू पता है 22 mm। नहीं सर 23.5 लिखो, आप पिछला लेक्चर में भी सही किए थे, ठीक है ना। इतना mm। सिग्मा 80 की वैल्यू कितना है? 150 न्यूटन पर mm²। इतना से आपको काम चल जाएगा। बी की वैल्यू कितना गिवन है? ये सब ऑलरेडी गिवन है, ये सब ऑलरेडी अपन ऊपर में ही मेंशन कर दिया है। देखिए ये सब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसीलिए दो बार इस चीज़ को नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालने के पहले आप सारे सेक्शन पर आप ए नेट चेक करो। तो सबसे पहले लिखेंगे ए नेट एट सेक्शन 1 2 3। 1 2 3 पर कैसे ए नेट निकालेंगे? तो सबसे पहले पूरा का पूरा चौड़ाई में निकाल दीजिए एरिया। इसको यहाँ से यहाँ 150 है, आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ये जो प्लेट लिया गया है वो 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का है, और इसकी चौड़ाई है 1.2 सेंटीमीटर मतलब 12 mm का है। तो चलिए बताइए एरिया निकालिए। तो 150 इंटू 12 हो गया, माइनस इसमें कितना रिबिट होल किया गया है? तो सर इसमें रिबिट जो होल किया गया है वो एगो किया गया है, यानी 1 इंटू डी नोट। पहले तो फार्मूला लिख दीजिए उसके बाद, क्योंकि बी इंटू टी माइनस कैगो रिबिट होल किया गया है? 1 इंटू डी नोट इंटू टी। ठीक, अब यहाँ से लिखिए, बढ़िया से समझ आएगा आप लोग को फार्मूला लिख देने से। डी नोट 23.5 इंटू टी 12, इसको सोल्व कीजिएगा, ए नेट निकल जाएगा कहाँ पे? इस सेक्शन पर, ठीक है ना। ए नेट एट सेक्शन 1 2 3, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ए नेट एट सेक्शन कहाँ पे? 4 5 2 6 7, 4 5 2 6 7, ए नेट निकालेंगे। ए नेट 4 5 2 6 7 पर हम लोग ए नेट निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, यानी ये 150 है तो लिखेंगे 150 इंटू 12, पूरा लिख दिए। चलिए पूरा लिख दिए सर। उसके बाद क्या करते थे? प्लेट है, चौड़ाई आप लोग हमेशा समझते जाओ, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? उसके बाद एरिया निकालने के लिए जितना उस सेक्शन में रिबिट होल है उसको घटाते थे। तो -3 इंटू कैगो रिबिट होल है? 3 गो, तो 3 गुना कर दिए डी नॉट। तो सर फार्मूला एक बार लिख दो, बार बार हम कह रहे हैं फार्मूला एक बार लिख दो। तो b इंटू टी हो जाएगा -3 इंटू, बताओ कैगो रिबिट होल है? 3 गो, तो 3 इंटू डी टी माइनस कैगो तिरछा का लाइन है? तो सर एगो तिरछा लाइन ये है, एगो तिरछा लाइन है। तो हर एक तिरछी लाइन के लिए याद करिए, हर एक तिरछी लाइन के लिए क्या जोड़ते थे? s²/4g। तो कैगो तिरछा लाइन है? तो सर 2 गो लाइन है, तो s²/4g। इतना बात आपको समझ आएगा। यहाँ पे दोनों ही केस के लिए s की वैल्यू सेम है और g की वैल्यू सेम है, इसीलिए s1 और s2 अपन नहीं लिखा। ठीक, इसको जब सोल्व करोगे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। 150 इंटू टी की वैल्यू 12 -3 इंटू डी नॉट की वैल्यू है 23.5 इंटू 12 प्लस, देखिए तो इसको 2 से गुना भी कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं सर। 2 इंटू एस के जगह पर कितना हो जाएगा? अरे 1 और 1 2, तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दिए, ठीक है ना। तो एस के जगह पर आपको हो जाएगा सर पिच, स्टैगर्ड पिच 50 है, तो 50 के स्क्वायर बट्टा 4 इंटू जी की वैल्यू कितना है? 37.5। इसको जब सोल्व करोगे आप तो आपको यहाँ से आ जाएगा ए नेट आ जाएगा एट सेक्शन 4 5 2 6 7, यहाँ से आपको ए नेट निकल जाएगा। आप एक और चेक कर लो, कम से कम यहाँ पे 2 भी चेक कर सकते हो, 3, लेकिन ई वाला को चेक करना मस्ट है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग निकालते हैं ए नेट एट सेक्शन कहाँ पे? चलिए बताइए, एट सेक्शन 4 5 2 3,
इस सेक्शन पर ए नेट निकालते हैं। तो चलिए बताइए इस सेक्शन के लिए ए नेट की क्या फार्मूला, पहले लिख दीजिए। तो सर यहाँ से यहाँ चौड़ाई होगा b और थिकनेस होगा t माइनस, देखेंगे कि जिस सेक्शन में देख रहे हैं उसमें कितना रिविट होल आ रहा है, तो सर 2 रिविट होल आ रहा है, तो 2 इंटू डी नॉट इंटू टी इसका एरिया। सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे t से गुना करेंगे तब ना एरिया निकलेगा, तो सर t से गुना कर दो यानी 12 से गुना कर दो, और इसको जब सोल्व करेगा तब इसका एरिया आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कै गो तिरछा लाइन है, तो सर ए गो तिरछा लाइन है, तो एस स्क्वायर, हर एक तिरछी लाइन के लिए क्या होता है एस स्क्वायर बट्टा 4g। चलिए इतना हो गया, इसको सोल्व कीजिएगा। 150 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 23.5 इंटू थिकनेस की वैल्यू कितना आया 12 प्लस एस की वैल्यू 50 है बट्टा 4 इंटू जी की वैल्यू कितना है, 4 इंटू जी की वैल्यू कितना है, अरे बोलो सर जी की वैल्यू 37.5 लिखिए ना, 37.5 गुना और टी की वैल्यू कितना है 12। इसको जब सोल्व कीजिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब सोल्व कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा ए नेट एट सेक्शन 4 5 2 6 7, ठीक है ना। इस सारे चीज को भी कैलकुलेटर से सोल्व करके लिख देते हैं पॉज करके। देखिए कैलकुलेट करने के बाद आप ये सोचेंगे कि सबसे कम एरिया कहाँ पे आ रहा है, तो सर सबसे कम एरिया यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तो सर सबसे कम एरिया बढ़िया से देखिए तो इस सेक्शन पर आ रहा है। मतलब इस जो सेक्शन होगा वो होगा मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, यानी सबसे पहले लोड बढ़ाने के बाद यही वाला सेक्शन फेल करेगा। तो ये वाला सेक्शन सबसे पहले फेल करेगा, इसका मतलब सब सेक्शन से कम लोड सह पाएगा, और सब यही तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम सेफ लोड आपको होगा। तो बताओ ये अभी एरिया निकला है, सेफ लोड के लिए क्या करें, थोड़ा सा इधर हम क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि मैक्सिमम सेफ लोड आपको निकालना है। तो जिगजैग रिवेटिंग के केस में मैक्सिमम सेफ लोड कैसे निकलेगा, तो सर आप जानते हैं क्या, स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। और यहाँ पे कौन एरिया लेना है, तो नेट एरिया लेना है, किसका, तो जिस सेक्शन के अलोंग फेल कर रहा है। चलो बताओ ये यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ ऐसे लिखेंगे, पहले तो स्ट्रेंथ लिख देते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, या ऐसे लैंग्वेज लिख दो ना पहले कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आपको मिला, मोस्ट क्रिटिकल जो सेक्शन आपको मिला वो मिला सेक्शन, कौन सेक्शन मिला, 4 मिला, 5 2 6 7, ये जो है मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन हमको मिला। चलो इसका मतलब सबसे सेफ लोड इसी से निकलेगा। तो चलो बताओ इस सेक्शन के लॉन्ग स्ट्रेंथ निकाल दो, तो स्ट्रेंथ यानी ऐसे लिखो, स्ट्रेंथ एट सेक्शन 4 5 2 6 7 के अलॉन्ग लिखेंगे, तो स्ट्रेस सिग्मा 80 गुने ए नेट अलॉन्ग 4 5 2 6 7, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ अगर निकाल देंगे इसके अलॉन्ग, तो जरा बताओ ये एन 80 की वैल्यू 150 है और ए नेट की वैल्यू कितना निकल का, 1354 आया। यानी यहाँ से आप कैलकुलेशन करके लिख दोगे। देखिए कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा स्ट्रेंथ आया वो इतना आया, 203100 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग किए तो आप इतना न्यूटन से ज़्यादा, इतना न्यूटन या इसको बोल सकते हैं इतना किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड आप नहीं लगा सकते हो। अगर लगाइएगा तो ये टेंशन मेंबर फेल कर जाएगा। तो वही बात लिखल है कि वी कांट अप्लाई फोर्स मोर देन इतना किलो न्यूटन, अदरवाइज इट विल फेल। अगर इतना ज़्यादा लगाएंगे तो फेल कर जाएगा। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेन रिवेटिंग में जब चेन रिवेटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे 185.4 किलो
न्यूटन का लोड सह रहा था। कितना रिबिट के लिए? 6 रिबिट के लिए। लेकिन देखो बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए, जब आप चेन रिबिटिंग 6 रिबिट से कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम सेफ लोड 185 आ रहा है, 185.4 किलो न्यूटन। लेकिन अगर 6 रिबिट के जिगजैग से अरेंजमेंट किए तो आपका जो मैक्सिमम जो सेफ लोड आ रहा है वो 203 किलो न्यूटन आ रहा है। यानी आपको जिगजैग रिबिटिंग बढ़िया होगा किससे? चेन रिबिटिंग से। इसीलिए बोला जाता है कि चेन रिबिटिंग से बढ़िया होता है जिगजैग रिबिटिंग। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में वही बात लिखा गया है कि स्टैगर्ड रिबिटिंग या जिगजैग रिबिटिंग जो बोलो इज बेटर देन चेन रिबिटिंग बिकॉज एज पर ओनली 6 रिबिट्स दिस मेंबर इज एबल टू कैरी मोर लोड एज कंपेयर टू चेन रिबिटिंग। अगर 6 रिबिट का ही ले रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हो, तो चेन रिबिटिंग करोगे तो कम लोड सहेगा और जिगजैग रिबिटिंग करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोड सह पाएगा। तो बढ़िया वाला कौन हो गया? जिगजैग रिबिटिंग। ठीक है ना। तो आप इस तरह से एनालिसिस करके एग्जाम के क्वेश्चंस बना सकोगे और उम्मीद है बनेगा भी। एक यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क को भी क्लास करेंगे और वो भी डॉट्स क्लास में ही जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। इसको कर लीजिए कॉपी और अभी जाएगा एक होमवर्क, उसको भी कर लीजिएगा कॉपी और बनाने की कोशिश कीजिएगा।